हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है डॉकम साइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास का। 9th क्लास में जो 3.2 का हम समाधान कर रहे थे, इसके अब तक हमने 2 पार्ट बना दिए हैं और दूसरे पार्ट में हमने चौथे नंबर के सारे समाधान कर लिए हैं। आज 5वें नंबर का जितना भी क्वेश्चन है वो हम समाधान करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पिछली बार हमने इस पार्ट का यानी कि पिछले पार्ट में हमने 4 नंबर तक का सारा समाधान कर दिया था। आज से हमें 5 नंबर से स्टार्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है और लेकिन इनको करने में टाइम लगेगा, लेकिन सवाल को पहले हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले सवाल को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। निम्न समीकरणों का लेखाचित्र अंकित करें। यानी कि जितने भी समीकरण हैं इनका लेखाचित्र हमें अंकित करना है, ठीक है। यहाँ जितनी भी समाधान है हमें इन कॉपी में तो नहीं कर सकते, ग्राफ कॉपी में ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसका लेखा चित्र अंकित करना है। और यहाँ पे क्योंकि सब सिंपल तरीके से ही है तो इजी होगा, लेकिन ये वाला भिन्नों की जोड़ में है तो हमें इससे पहले भिन्नों को जोड़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इस तरह से सिंपल तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे करके देखते हैं। तो जो 5 का जो 1 नंबर है ये हमने सवाल उतारा है यहाँ पर, ठीक है। अगर दिख रहा होगा तो आप ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पे x का मान 5 है, लेकिन y का मान यहाँ पे दिया नहीं गया है, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से हमें लेखा चित्र अंकित करना है। और अगर हमें लेखा चित्र अंकित करना है तो x और y दोनों का स्थानांक हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे x जो है और यहाँ पे y है, ठीक है। x का मान क्योंकि 5 है तो हम यहाँ तीनों में 5 लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि केवल 5 कहा गया है x का मान, ठीक है। लेकिन y का मान हम कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि y का मान दिया नहीं गया है तो कुछ भी हम लगा सकते हैं। तो इसके लिए मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 लगाया और यहाँ पर मान लीजिए -2 लगाया, फिर मान लीजिए यहाँ पर 0 लगाया, कुछ भी लगा सकते हैं, -3 4 प्लस, ठीक है, कुछ भी। तो इनका स्थानांक हमारा 5,2 होगा, ये 5, -2 होगा और ये 5,0 होगा, ठीक है। पहले बिंदु जो है उसमें x का मान 5 है और y का मान 2 है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें जो स्थानांक लगाना है, इसमें से किसी एक बिंदु को हम मान लीजिए इस बिंदु को हम केंद्र मानेंगे, ठीक है। तो इसी केंद्र से ये ऊपर वाला एक y होगा, तो मैं यहाँ पे y बना दे रहा हूँ, ये नीचे भी y होगा और इधर x होगा और इधर होगा x, ठीक है। ये x1 ये x2, ठीक है। तो क्योंकि अभी देखा हमने x का मान 5 है, ठीक है, और y का मान 2 है, दोनों पॉजिटिव में है, तो x पॉजिटिव यानी कि दाईं की ओर जाएगा, y पॉजिटिव यानी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले x पॉजिटिव यहाँ मतलब केंद्र बिंदु से 5 पॉजिटिव यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर गिनते हैं 1 2 3 4 5, ये रहा 5वां। फिर इसके ऊपर 1 2 ये रहा, क्योंकि y भी पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इस बिंदु को हम थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि दिखाई दे, ठीक है। तो ये दिख रहा है, इसका नाम भी देंगे ताकि याद रहे कि ये बिंदु कहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो है 5 है, कोमा है और 2 है, 5,2। तो ये है इसका स्थल स्थानांक, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी में है 5, -2, ठीक है। सेम टू सेम देखिए, x तो 5 ही है, मतलब वही बिंदु से होगा, लेकिन -2 यानी कि नीचे, ठीक है। यहाँ से जो x 5 गया था वहीं पे होगा, लेकिन y का मान -2 है ना। -2 यानी कि नीचे जाएगा, 1 और 2 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर होगा। फिर इसका स्थानांक भी लिखना पड़ेगा, ये तो 5 ही रहेगा, लेकिन y -2 रहेगा, ठीक है, -2। इसको लिखने के बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि x का मान 5 है लेकिन y का मान 0 है, यानी कि y का मान कहीं गया ही नहीं है, केवल y का x का ही 5 है तो उसी को लिखेंगे, ठीक है। तो इस केंद्र बिंदु से वही ये वाला 5 x की जगह पर होगा, ठीक है, लेकिन y की जगह पर कहीं ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे, इसलिए स्थानांक ये होगा। इसका स्थानांक हम यहाँ पर इधर लिखते हैं, ठीक है, ताकि दिखाई दे, 5,0, ठीक है। ये है इसका स्थानांक। अब क्योंकि यहाँ पर 3 बिंदु मिल चुका है तो इन तीनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे। स्केल लिया, स्केल की सहायता से हमें इन्हें मिलाना है, ठीक है।
यहाँ से यहाँ कहाँ आप इसे कहीं तक भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तीनों बिंदु मिलने के बाद यहाँ पर रेखा दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए मैं यहाँ पर ये तीर बना रहा हूँ ताकि समझ में आए कि यहाँ पे एक रेखा है या फिर रेखाखंड है। ठीक है, तो ये वाला जो रेखा बना हुआ है ये उसी एक्स का लेखा चित्र है। ठीक है, जो 1 नंबर का है उसका लेखा चित्र है। तो सेम टू सेम हमें 2 नंबर का भी वही बनाना है, लेखा चित्र। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए, ये वाला केंद्र बिंदु है, इसी से हमें इधर उधर ले जाना है। तो 2 नंबर हमने सवाल उतार लिया, y + 2 = 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पर y सिंगल में नहीं है, क्योंकि केवल y का मान निकालना है, उसके साथ 2 आया है, तो ये +2 बराबर उधर चला जाएगा, उधर जाएगा तो वो हो जाएगा -2। उसके बाद सेम टू सेम, क्योंकि y का मान निकल चुका है, जिस तरह से यहाँ पे x का मान था हमने y का मान लगाया था। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे y का मान दिया गया है, हमें x का मान लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम x का मान लगाएंगे। ठीक है, x का मान नहीं है, y का मान है। y का मान -2 ही है, तो हम तीनों -2 ही लगाएंगे। ये रहा -2, ये -2 और ये -2। ठीक है, इतना करने के बाद x का मान हम कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो कुछ भी था। ठीक है, मान लीजिए यहाँ 5 लगाया, इसे मान लीजिए -2 ही लगाया, और इसे मान लीजिए हमने चलो +2 लगाया। ठीक, कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि y का मान हम कुछ भी लगा सकते हैं, लगा दिया हमने। ठीक है, तो इन्हीं स्थानांक बिंदु को हमें अभी ग्राफ में लिखना है। सबसे पहले x का मान पॉजिटिव है 5, लेकिन y का मान -2, यानी कि नीचे आएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ये वाला था। ठीक है, तो ये वही स्थानांक बिंदु होगा जो यहाँ पे था। ये एक स्थानांक यहाँ पे था, वह ये वाला 5, -2, क्योंकि स्थानांक इसका स्थानांक लिखा हुआ है तो हम इसको लिखेंगे नहीं। ठीक है, ये वाला बिंदु रहेगा, बस इतना याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद दूसरा -2 दोनों माइनस में है। ठीक है, दोनों 2 माइनस में है। ठीक है, एक्स भी माइनस भी, तो क्योंकि पहले x माइनस की ओर गया है तो यहाँ से वो इधर जाएगा 1 2। ठीक है, उसके बाद y भी माइनस में है तो नीचे आएगा 1 2, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इनका स्थानांक लिखना पड़ेगा -2, -2। ठीक है, दिख रहा होगा। उसके बाद ये वाला x का मान +2 और -2, +2 और -2। अब क्योंकि x का मान पॉजिटिव में है तो केंद्र बिंदु से +1 2 यहाँ पर होगा। ठीक है, उसके बाद -2 है, यानी कि नीचे आएगा 1 2, ये वाला। ठीक है, तो इसका स्थानांक भी हम लिख सकते हैं 2, -2। ठीक है, 2, -2। तो इतना लिखने के बाद ये जो 3 बिंदु मिला हुआ है, ये 3 बिंदु, इन्हीं 3 बिंदु को हमें मिलाना है। मिलाने पर हमें पता है क्या करना है। इसको मिलाया पहले तो। ठीक है, मिलाने के बाद जो रेखा आया है वो अगर दिख रहा है तो ये रेखा चित्र हो गया है, और अगर नहीं दिख रहा है तो ये तीर बना सकते हैं ताकि समझ में आए कि ये वो लेखा चित्र है। ठीक है, तो ये 2 नंबर का भी हो गया। अब 3 नंबर देखते हैं। ये हमने 3 नंबर भी उतार लिया है, x = 3 - 4y। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है, इसमें y जो है 4 के साथ सट्टा है। ठीक है, यानी कि y का मान कुछ भी हो 4 के साथ वो गुना होगा। ठीक है, x का मान नहीं दिया गया है, यहाँ किसी का मान भी नहीं दिया। अगर आप सोचते हैं कि x = 3 है, नहीं, x = 3 नहीं है, x = 3 - 4y है, ये पूरा का पूरा एक हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें से हमें x और y दोनों का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि y इसके साथ सट्टा है तो हमें y का मान कुछ मानना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं जो सट्टा है। अब क्योंकि इस बारे में आपने मैथ पहले भी सीखा है तो समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मान लीजिए y का मान 2 है। ठीक है, y का मान 2 है, तो y का मान अगर हम 2 लगाते हैं तो y का मान 2 होने के कारण वो 2 और 4 गुना होगा, 2 चौके 8 होगा। उसी 8 से अगर हम देखिए माइनस में है तो 3 के साथ घटा होगा तो -5 होगा। ठीक है, -5। अब सवाल यह है कि माइनस क्यों होगा। ठीक है, क्योंकि ये 4 में 8 हो रहा है। ठीक है, ये वाला संख्या बड़ा है, तो जिसका संख्या बड़ा होता है उसी का साइन लगाते हैं, इसलिए माइनस हो गया, समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
उसके बाद हम कुछ भी लगा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने लगाया 3, ठीक है। 3 लगाया तो 4 से गुना होगा, 3 जगह 12, और 12 से 3 घटाया 9, यहाँ -9 हो जाएगा, ठीक है, -9। उसी तरह से अगर मैं वाई का मान 0 लगाता हूँ, ठीक है, वाई का मान 0 लगाता हूँ, 4 शून्य 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बचेगा केवल 3 होने से यहाँ पे केवल 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मान लिखने के बाद हम इनका कोई भी मान लगाएंगे। अभी जैसे लगाया था x -5/2, ठीक है, -5, 2, तो x का मान माइनस में है, तो हमारा जो केंद्र बिंदु है उसमें माइनस, यानी कि यहाँ से ये रहा -5, फिर y का मान 2 है, पॉजिटिव में है, तो 1, 2 ऊपर जाएगा, ठीक है, ये वाला बिंदु, ठीक है। इसको लिखने के बाद हम इसका स्थानांक लिखेंगे, ये हो जाएगा -5, 2, ठीक है, -5, 2। इतना लिखने के बाद अब दूसरा बिंदु होगा -9, 3, ठीक है, -9 ये भी पॉजिटिव में है, लेकिन y x भी यहाँ x हाँ माइनस में है, लेकिन y पॉजिटिव में है, ठीक है। x नेगेटिव में है तो सेम टू सेम इधर ही जाएगा बाई की ओर, ठीक है। ये 5, 4, 9 यहाँ पे होगा, 9 -3 हो गया। उसके बाद y पॉजिटिव में है तो ऊपर जाएगा 1, 2, 3 यहाँ पर, ठीक है। तो इसका भी स्थानांक लिखेंगे हम -9, 3, ठीक है। इतना लिखने के बाद हमारा नेक्स्ट बिंदु है 3, 0, यानी कि x जो है वो 3 में है, 3 बिंदु पॉजिटिव में है, देखिए पॉजिटिव में है, लेकिन y 0 है, यानी कि y ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, लेकिन x वो तो 3 है, 3 इकाई आगे आएगा, ठीक है। यहाँ से वो 3 इकाई आगे, 1, 2, 3, क्योंकि पॉजिटिव में है इसलिए इधर लिखेंगे 1, 2, 3, यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। ये हो जाएगा 3, 0, ठीक है। इनका स्थानांक लिखने के बाद आप देख रहे होंगे कि हमें 3 बिंदु मिल चुका है, ठीक है, 1, 2, 3, इन तीनों बिंदुओं को मिलाना है। तो इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे हम, तो जो रेखा आएगा अब ये रेखा दिख रही है, तो इसको तीर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तीर बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये रेखा बन गया है, तो ये रेखा ही है हमारा, ये रेखा ही है हमारा लेखा चित्र, ठीक है। तो ये समाधान हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो हमने 4 नंबर सवाल तो उतार लिया है, बस आपको ये ध्यान देना होगा, देखिए ये सटा हुआ है, अगर सटा हुआ है तो हमें इसे अलग करना पड़ेगा, क्योंकि हमें केवल x का मान निकालना है ना, या फिर केवल y का, तो उसमें से हमें इसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा। और कैसे सुधारना है मैंने पिछली बार सिखाया था। तो यहाँ पे 3x जैसा है वैसे रहेगा, ये -7y उधर चला जाएगा, यानी कि बराबर देके 21 जो है ये जैसा है वैसे रहेगा, -7y उधर गया तो +7y हो जाएगा, +7y, ठीक है। उसके बाद हमें x का मान निकालना पड़ेगा, x का मान, अगर x का मान निकालना है, ये जो 3 है इसके साथ इंटू में अलग होगा तो नीचे चला जाएगा, 21 + 7y/3, ठीक है, नीचे चला जाएगा। इसके बाद ही हम वो बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करेंगे। x का मान जो है बराबर 21 + 7y/3 है, ठीक है, दिख रहा है। उसके बाद y का मान कुछ भी नहीं है, y का मान लगाना पड़ेगा, ठीक है, कम से कम 3 बिंदु चाहिए। तो y का मान हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा जिससे कि x का मान निकल सके। अब y का मान लेते हैं हम, अगर y का मान अगर हम 0 माने, पहले मान के देखेंगे, अगर y का मान 0 माने तो 7 से वो 0 गुना हो जाएगा, 7 शून्य 0, बचेगा 21, 21 और 3 बचेगा, 21 और 3 बचेगा, वो ऊपर नीचे होगा तो आपस में कटेगा, होने से 3 से 21 कटेगा 7 बार में, यानी कि x का मान जो होगा वो होगा 7, x का मान जो होगा वो होगा 7, ठीक है। उसी तरह से अगर हम y का मान 3 लगाते हैं, ठीक है, -3, अगर हम y का मान -3 लगाएंगे, लगा कर देखें, ठीक है, तो y 7 के साथ गुना है, यानी कि 3 के साथ भी गुना होगा, क्योंकि y का मान 3 है, y का मान 3 है,
तो इसीलिए 7 3 से गुना होगा, 7 या 21, 21 होगा, लेकिन प्लस है और वो माइनस है तो माइनस होगा। ठीक है, इसको करके दिखाते हैं, इसको करके ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 21 है, ठीक है, प्लस है 7 है, y का मान हमने माना -3 माना, y का मान -3 माना है, बटा 3। अब देखिए 21 है, प्लस माइनस माइनस होगा, 7 या 21 होगा, बटा 3 होगा। देखिए 21 प्लस में है और ये माइनस में है, ये आपस में कट जाएंगे, यानी कि बचेगा 0। ठीक है, बटा 3, और 0 3 से डिवाइड होगा तो 0 ही होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम y का मान -3 मान रहे हैं तो x का मान 0 आ रहा है, ये x का मान है। ठीक है, यानी कि समझ गए, अगर हम y का मान -3 लगाते हैं तो x का मान आता है 0। ठीक है, तो जैसे अभी हमने मान लगाकर उसका समाधान किया, उसी तरह से अगर हम ये तीसरे लाइन के लिए, ठीक है, तीसरे के लिए इस y का मान लीजिए +3 लगाते हैं। अब उस थर्ड वाले के लिए भी हम y का मान लगा कर देखते हैं। ठीक है, अगर y का मान हमने +3 माना, ठीक है, 21 है, प्लस है और 7 है, इंटू है, y का मान हमने माना +3, ठीक है, बट्टा 3 आया। अब देखिए इन्हें करना क्या है, 21 है, प्लस है 7 या 21 हो जाएगा और बट्टा 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद 21 और 21 ये जोड़ हो जाएंगे, ये हो जाएगा 42। ठीक है, 42 और ये बट्टा 3, ये अगर हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो ये 14 या 42 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे x का मान हो जाएगा हमारा 14 और y का मान हो जाएगा y का मान हमने 3 माना था तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो यहाँ हमने अगर y का मान 3 माना है तो x का मान निकल रहा है हमारा 14, ये हो जाएगा 14। ठीक है, 14। इतना करने के बाद एक चीज़ जो है, जो मैंने इसके पहले वाले मैथ में किया नहीं है, जो ध्यान देने की ज़रूरत है, हमें इन तीनों बिंदुओं को लिखने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x और y, ठीक है, तीनों जो है बराबर। सबसे पहले 7,0 है, ठीक है, दूसरा 0,-3 है, और तीसरा 14,3 है। ठीक है, ये तीनों बिंदु रहेगा, लिखा रहेगा तो करने में आसानी होगी। ठीक है, इतना करने के बाद जो हमारा पहला बिंदु है, हमें वो बिंदु लगाना पड़ेगा 7,0। ठीक है, तो हमारा जो मूल बिंदु है वहाँ से हमें 7 इकाई तक गिनती करनी पड़ेगी। ठीक है, मूल बिंदु ये है, तो ये यहाँ तक 5 होता है, 6 7, ये वाला 7 है, तो 7,0 हमने पहले ही लिख के रखा है। ठीक है, यहाँ पे ये बिंदु है, ये गोल किया 7,0। ठीक है, उसके बाद जो हमारा दूसरा बिंदु है 0,-3। ठीक है, 0 0 पहला वाला x है 0, ना तो वो उधर गए हैं ना इधर, लेकिन दूसरा y माइनस में है, -3 में है, -3 माइनस में है, तो 1 2 3 माइनस होने के कारण वो नीचे आएगा, तो ये हमने 0,-3 पहले से ही लिख के रखा है, यानी कि पहला बिंदु ये रहा और दूसरा बिंदु ये रहा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद तीसरा बिंदु जो है 14,3, यानी कि पहला जो x है देखिए पॉजिटिव में है 14, ठीक है, दूसरा है 3, वो 3 इकाई, और देखिए ये भी पॉजिटिव में है, यानी कि y ऊपर जाएगा। ठीक है, ये दाई की ओर जाएगा 14 और ये 3 ऊपर जाएगा, यानी कि जो पहला वाला x 14 होगा। देखिए यहाँ तक तो 10 होता है, देखिए 5 10 14 हो गया, सॉरी 5 और 10 10 हो गया, 10 के बाद 14 1 2 3 4, यहाँ तक होगा 14। उसके बाद 3 इकाई ऊपर जाएगा 1 2 3, क्योंकि ये जो 3 इकाई है वो पॉजिटिव में है और y है तो ऊपर जाता है, यानी कि जो बिंदु है हमारा 14,3 यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, तो हमें 3 बिंदु मिल चुकी है, ये देखिए, ये पहला दूसरा और तीसरा, तो तीनों बिंदु को हमें मिलाना पड़ेगा। तो इन तीनों बिंदुओं को अगर हम मिलाने जाएंगे, ठीक है, तो ये देखिए एक रेखा पर आ चुकी है। ठीक है, एक रेखा पर आ चुकी है, तो ये वाला जो बिंदु है, चलो इसको तीर बनाना ज़्यादा अच्छा होगा। इसके पहले की रेखाओं को हमने नाम नहीं दिया था, लेकिन इन रेखाओं को नाम देना भी ठीक होगा। ठीक है, मान लीजिए ये है हमारा A और B। ठीक है, और ये वाला रेखा जो है मान लीजिए ये है तुम्हारा S।
टी, कोई भी नाम दे सकते हैं इस रेखा का नाम, ठीक है। ऐसा नाम देंगे तो अच्छा होगा। तो ये इस तरह से हमारा लेखा चित्र हो गया। और ये तीर देना था कि इसीलिए ये तीर देना भी अच्छा होगा, क्योंकि ये तीर देंगे तो पता चलेगा कि ये रेखा और भी आगे जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से हम यहाँ पे आंसर के हिसाब से अगर लिखना चाहें, यहाँ पे एस सी जो है, एस सी इस तरह से रेखा दिखाते हैं, ठीक है। ये एक रेखा चित्र है, ठीक है, रेखा चित्र, लेखा चित्र होना चाहिए, मैंने रेखा चित्र लिख दिया, ठीक है। उसी तरह से ए और बी, ठीक है, ये हमारा रेखा चित्र है। ये चलिए इसे लेखा चित्र ही लिखता हूँ, लेखा चित्र, ठीक है। और एक बात, इसके पहले वाले मैथ में शायद वो 3 वाला मैथ था, 3 नंबर का, ठीक है। उसमें कुछ नंबर जो है भिन्न के रूप में आए थे। मेरी सलाह है, अगर जब तक कोशिश हो सके भिन्न के रूप में लाने की कोशिश ना करें, क्योंकि भिन्न के रूप में उन्हें संख्या रेखा पर या फिर इस तरह से ग्राफ में सजाना मुश्किल होता है, ठीक है। कोशिश करेंगे कि वो भिन्न के रूप में ना आ जाए। तो आपको कोशिश ये करना होगा कि हर तरह का नंबर आपको लगाने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। हर तरह का नंबर 1 से लेकर 100 तक कितने सारे नंबर हैं, सभी नंबर को आपको ट्राई करना होगा। ये तो मैं समझा दिया, ठीक है। अब देखते हैं आगे है 5 नंबर। 5 नंबर में यहाँ 5x - 3y = 8 है, तो इसको करके देखते हैं। यहाँ देखिए 5 नंबर हमने कॉपी में ही बना दिया है सबसे पहले, ठीक है। देखिए 5x - 3y है, ये तो हमें पता है। फिर ये जो -3y है हम बराबर के उधर ले जा सकते हैं, -3y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। फिर 5x इधर ही रहेगा। फिर 5x में से x अलग होगा, x अलग हो तो ये 5 अलग होकर बटा के नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो नीचे आ जाने के बाद ये इस रूप में आया है, x का मान ये इसके बराबर होगा। तो हमें y का मान कुछ भी मानना है और यहाँ से x का मान निकालना है। अब मान लीजिए y का मान यहाँ पे करके दिखाते हैं, ठीक है। अगर हम 8 - 3 y का मान अगर हम 0 मान लें, ठीक है, y का मान अगर हम 0 मान लें तो 5 आया। तो 3 शून्य 0, 3 शून्य 0 हो जाएगा, होने से यहाँ क्या 3 शून्य 0 सॉरी 8 है ना पहले, -3 शून्य 0 बटा 5 8 बटा 5 हो जाएगा, ठीक है। मैंने अभी बताया कि अगर वो भिन्न में आ जाता हो तो उस तरह से लगाना मुश्किल होता है, तो इसलिए हम इसको नहीं लगाएंगे, यहाँ पर कुछ और लगाएंगे जिससे कि सुविधा हो। एक मिनट, कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, ये प्लस होना चाहिए, यहाँ भी प्लस होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ये प्लस ही होगा। फिर भी 0 लगा कर वो इसका मान निकलेगा नहीं, ठीक है। अगर हम कुछ और लगाएं, जैसे कि यहाँ पे 1 लगाते हैं तो 8 3 11 हो जाएगा, नहीं होगा, 3 6 8 से 14 वो भी नहीं होगा। एक पॉजिटिव 1 लगा कर नहीं होता, अगर हम यहाँ पर 1 लगा देते -1 लगाते हैं, ठीक है, मान लीजिए -1 लगाते हैं तो 3 एकम 3 ही होगा, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 से 3 घटाया 5 हो जाएगा, और नीचे 5 है तो 5 5 डिवाइड हो जाएगा, होने से 1 हो जाएगा। यानी कि अगर हम y का मान -1 लगाते हैं तो x का मान यहाँ पर पॉजिटिव 1 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये मान निकल जाता है। इसके बाद अगर y का मान हम कुछ और लगाएं, जैसे कि यहाँ पे 2 और 3 लगाकर नहीं हो रहा, यहाँ पर 4 लगाकर हो सकता है। देखिए 8 है, प्लस है, 3 है, अगर हम यहाँ पर लगाते हैं y का मान अगर हम 4 लगाते हैं, ठीक है, तो बराबर 8 प्लस 4 या 12 हो जाएगा बटा 5, 12 और 8 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 20 बटा 5, ये 5 के 20 हो जाएगा, यानी कि 4 निकलेगा। यानी कि अगर हम y का मान 4 लगाते हैं तो x का मान भी 4 निकल रहा है। अच्छा, दिखाई नहीं दिया, ये रहा, देखिए, ठीक है। 4 या 12 12 हुआ, 4 या 12, 8 का 8 ही है, 12 और 8 20 हुआ बटा 5, तो 20 को 5 से डिवाइड किया, 5 के 20, यानी कि x का मान हो गया 4। यानी कि अगर हम y का मान 4 लगाते हैं तो x का मान भी 4 आ जाता है, दोनों पॉजिटिव में, ठीक है। अब कुछ और लगा कर देखें, वहीं पे अगर हम वही y का मान अगर हम कुछ और लगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए 14 लगाते हैं, ठीक है, तो 14 या 42 हो जाएगा, ठीक है, 42 हो जाएगा। फिर 42 और 8 अगर जोड़ेंगे तो वो 50 हो जाएगा, और 50 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 10, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 10।
तो यहाँ पर हमने y का मान लगाया 14, तो x का मान आ गया 10। ठीक है, यानी कि अगर हम y का मान लगाते हैं 14 तो x का मान आ जाता है 10। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों बिंदु हमें मिल चुकी है, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ ग्राफ कॉपी में अभी सजा सकता हूँ। ठीक है, जो जो बिंदु दी गई है यहाँ पे सबसे पहले ये x का मान 1 है, y का मान -1 है। ठीक है, उसके बाद x का मान 4 निकला है और y का मान 4 ही लगाया था। x का मान 10 है और y का मान 14 है। ठीक है, इतना करने के बाद हमें इनका स्थानांक बिंदु लिखते हैं। तो अगर हम लिखना चाहें तो ये x, y बराबर जितना भी है, सबसे पहले 1, -1 है। दूसरा बिंदु है हमारा ये 4, 4 और तीसरा बिंदु है हमारा 10, 14। ठीक है, तो ये तीनों बिंदु हमें मिल चुके हैं। तो इन तीनों बिंदुओं को हमें अभी सजाना है लेखा चित्र में। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले 1, -1 था, तो सबसे पहले 1 पॉजिटिव में था। ठीक है, यहाँ से मेन बिंदु से यहाँ से 1, उसके बाद -1 y माइनस में था, तो ये नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पर बिंदु हो जाएगा, यहाँ पर बिंदु हो जाएगा। तो इस बिंदु का नाम होगा 1, -1। ठीक है, हो गया, दिखाई नहीं दे रहा ना, 1, -1। ठीक है, इतना हो जाने के बाद दूसरा बिंदु है हमारा 4, 4। दूसरा बिंदु 4, 4 है, ये रहा। तो दोनों पॉजिटिव में है, तो दोनों पॉजिटिव में तो पता है पहले पाद में होगा। ठीक है, तो मेन बिंदु से 4 जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर 4 जाएगा ऊपर यहाँ पर, तो ये हमारा मेन बिंदु होगा। तो इस बिंदु का नाम होगा 4, 4। ठीक है, स्थानांक हो गया। उसके बाद आखिरी वाला है 10, 14। देखिए ये भी दोनों पॉजिटिव में ही है, तो पहले पाद में ही होगा। तो पहले पाद में जैसे कि देखिए यहाँ से यहाँ 5 है, यहाँ से यहाँ 10 है ना, सॉरी यहाँ से यहाँ 5 ही है, लेकिन यहाँ से यहाँ 10 हो गया, ये 5 और यहाँ से यहाँ 5 यानी कि 10 हो गया। फिर y 14 की ओर है, तो यानी कि ऊपर जाएगा। देखिए यहाँ 5, यहाँ मिलाकर 10 हो गया, 10 और यहाँ से 4 कदम, 4 इकाई ऊपर, 1, 2, 3, 4। तो हमारा जो मूल बिंदु है ये है। ठीक है, यानी कि जो हमें स्थानांक चाहिए 10, 14 वो ये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें तीनों बिंदु मिल चुकी है। अब क्योंकि तीनों बिंदु मिल चुकी है तो हमें इन तीनों बिंदुओं को मिलाना होगा। ठीक है, तीनों बिंदुओं को मिलाना होगा। मिलाने के बाद देखते हैं, देखिए तीनों बिंदु मिल चुकी हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान दें तो तीनों बिंदुएं मिल चुकी हैं, और इन बिंदुओं को मिलाने के बाद मैंने कहा था कि इनका एक नाम दे सकते हैं हम। सबसे पहले तीर बना देते हैं, और इन बिंदुओं का नाम देने के बाद इनका चलिए ए और बी ही देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी, तो यहाँ पर ए बी जो है, ए बी ऊपर में ये चिन्ह दिए। ठीक है, ए बी ये हमारा रेखा का और चिन्ह है। ठीक है, ये तो ए बी एक हो गया सरल रेखा, नहीं ये हो गया हमारा लेखा चित्र। ठीक है, ये भी एक लेखा चित्र है। तो ये इतना ही है, दिखाई दे रहा है क्या? और वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं।